भगवान राम को लेकर कई बार सवाल खड़ा करने वाले, कई बार रामायण पर अपमानितजनक टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों सुर्खियों में बने हैं। वह स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव हुंकार भरकर समाजवादी पार्टी में जोश भरकर और दलित वंचित शोषित का बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा किए और सनातन धर्म को लेकर उन्होंने यह भी किया कि इस धर्म में पाखंड बहुत है। वह स्वामी प्रसाद मौर्य यह बयान देते हैं जिस पार्टी के खिलाफ ये सब कुछ करके वह दलितों और वंचितों शोषितों का बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं, इसके पहले उसी पार्टी के साथ ताल में ताल मिलाकर चल चुके हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ भी राजनीति कर चुके हैं। वर्तमान में देखा जाए उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद है। वह स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान की पूजा का भी विरोध करते हैं। वह स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण का भी विरोध करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था बसती है, भगवान राम के मंदिर पर भी वो सवाल खड़ा कर चुके हैं। वह स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी स्वयं की पार्टी स्थापित कर ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे से पहले अखिलेश यादव से जब मुलाकात की, उसके बाद जब मीडिया से उन्होंने वार्तालाप किया तो साफ तौर पर उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे विचारों को कुछ लोग कहते हैं कि यह व्यक्तिगत उनके विचार हो सकते हैं, व्यक्तिगत उनकी टिप्पणी है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कहीं न कहीं हमारे विचारों का और हमारे कर्मों का अवहेलना समाजवादी पार्टी में हो रही थी। उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता हमें बैकफुट पर लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका मेरे आत्मसम्मान को भी लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी कहते हैं कि उनके बयान को कई बार बड़े नेता भी ये कहते हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। कई बार उनके विचारों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नाखुश रहते हैं। उन्होंने कई बार यह भी कह भी दिया है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। यानी कि अखिलेश यादव स्वयं भगवान को लेकर के अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देते रहते हैं और अखिलेश यादव स्वयं अपने पिता की पुण्यतिथि हो या उसके पहले पिताजी के दाह संस्कार हो, उसके जो उन्होंने कर्मठ की थी वो सनातन परंपरा के हिसाब से ही सब कुछ किया था। खैर, देखा जाए तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पाखंड को खत्म करने की बात करते हैं उनके घरों में वो पाखंड खत्म नहीं हो पा रहा है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि उनकी बेटी खुद जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान देते हैं उसके कुछ ही दिनों बाद ही उनकी बेटी जाकर कई बड़े मंदिरों में दर्शन करती है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य क्या इसके पहले वो भूल चुके थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे? तब क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को ये पाखंड याद नहीं था? या क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो कई बार कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, कई बार कई पार्टियों के बड़ी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, पार्टियों के राष्ट्रीय सचिव रह चुके, वह स्वामी प्रसाद मौर्य उस समय सनातन पर टिप्पणी क्यों नहीं की? अब क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लगता है कि यह टीका टिप्पणी करके अब हम बहुत बड़ा महारत हासिल कर लेंगे? वो स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं। वह कहते हैं कि हमने कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी परवाह न करते हुए हमने ऐसे ऐसे बयान दिए जो कि हमें ऐसा लगा कि हमारे लोग एकजुट होंगे। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को यह लगता है कि किसी की भावनाओं को आहत करके, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करके वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सकते हैं? खैर, मुद्दों की बात करें तो 2024 का लोकसभा चुनाव है और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना लिए हैं। तो क्या यह माना जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश में, और वहीं जिस पार्टी से वह बाहर निकले हैं उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इस न्याय यात्रा में शामिल हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये कहा जा रहा है बिहार में तेजस्वी यादव भी एक यात्रा निकाले जिसमें अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। खैर, इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ और कई सियासी मायने निकाले गए और इंडिया गठबंधन का निर्माण करने वाले नीतीश कुमार ने ही खुद पलटी मार दी। वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, एनडीए को मजबूत करने में लगे हैं और इंडिया गठबंधन का उन्होंने निर्माण किया था। पटना में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई, मुंबई में बैठक हुई, लेकिन सियासी तस्वीर कुछ समय समय पर बदलती रही। क्या अब ये माना जाए कि जो गठबंधन वर्तमान में चल रहे हैं, कहीं समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी के साथ तालमेल, क्या ये तस्वीरें जो पटना में थी वो तस्वीरें साथ में आ सकती हैं? क्या इन तस्वीरों से कुछ लोग
फिर गायब हो सकते हैं। हाल वही हो गया कि जैसे एक डाल पर चिड़िया बैठे तो कुछ बैठे ही रह जाते हैं, कुछ उड़ जाते हैं। तो इंडिया गठबंधन का हाल भी कुछ इसी तरह हो रहा है। जहाँ एक तरफ जोड़ने की बात हो रही है, वहीं कुछ बिखराव दिखने को मिल रहे हैं, कुछ लोग चिड़ियों की तरफ उड़ जा रहे हैं। 2024 की लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होगा और सियासत के समझदार क्या समझते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति और उनकी पार्टी का भविष्य क्या है, कमेंट में आप जरूर बताइए। धन्यवाद।